देखो इस पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई जो वेस्ट बाहर निकालता है, जैसे किडनी ये यूरिन निकालता है बाहर, ये लंग्स ये CO2 निकालता है, लीवर यूरिया, और स्किन क्या है जो ये पसीना वसीना निकालता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्ट। देखो इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है। तो इससे कार्बोहाइड्रेट पचता है तो हमको क्या मिलता है? CO2 और H2O। प्रोटीन पचता है तो नाइट्रोजन से रिलेटेड वेस्ट मिलता है, और फैट में भी हमको यही मिलता है। तो इसमें से यूरिया एक वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट है, अमोनिया है, लेकिन जो ऑक्सीजन ये नहीं है। तो इसका रियल आंसर ये है, सी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन। तो देखो वो है यूरिया। अमोनिया कौन निकालता है? फिश। यूरिक एसिड बर्ड। और यूरिया ह्यूमन। देखो फोर्थ क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ह्यूमन होते हैं अपनी बॉडी से किस टाइप का वेस्ट बाहर निकालते हैं। तो जो अमोनिया निकालते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं, जो यूरिया निकालते हैं उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं, और जो यूरिक एसिड निकालते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यूरिकोटेलिक। देखो विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। देखो ये है किडनी, ठीक, ये पार्ट। तो एक जोड़ी है, मतलब एक दो, एक जोड़ी ये है। फिर यहाँ से एक लाइन देख रहे हो, धागा टाइप का, ये इसको बोलते हैं यूरेटर। और यहाँ से ये ले जाता है ब्लेडर में, जहाँ हमारा यूरिन जो होता है वो इकट्ठा होता है। और फिर ये यूरेथा, ये लास्ट है, यहाँ से निकलते हुए हमारा जो यूरिन वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है जो किडनी से यूरिनरी ब्लेडर में ले जाता है। तो ये यूरेटर। आंसर हो गया बी। विच ब्लड वेसल सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी। तो ये किडनी है, तो ये जो आर्टरी देख रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना कि किडनी नल, रेनल, ये वो होता है जहाँ जहाँ ऑक्सीजन लेके आता है और लेके जाता है। तो जो लेके आता है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी, ये रेड वाला। और ये ब्लू वाला वेन, रेनल वेन, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो दूषित ब्लड है उसको किडनी से बाहर ले जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। What is the primary function of renal pelvis in a human excretory system? तो ये क्या करता है? कलेक्ट करता है यूरिन का, ये पार्ट देख लो, ये यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से ये नीचे जाता है यूरेटर के द्वारा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ किडनी और देयर फंक्शनल कॉल्ड। देखो इसको पढ़ने को कहते हैं नेफ्रोलॉजी, और जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये याद रखना, ये पूछता है, नेफ्रॉन। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, देखो ये नेफ्रॉन है, इज इन्वॉल्व रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो कौन जो होता है वो रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को और सॉल्ट को। तो वो है लूप ऑफ हेनले, यहाँ ये। तो आंसर है लूप ऑफ हेनले। और ये बोमेन कैप्सूल क्या है? ये कैप्सूल ये। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? तो ये है बोमेन कैप्सूल, इसके अंदर ये होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो आंसर हो गया सी। देखो कभी कभी एडल्ट मेल और फीमेल का जो ये यूरेथा होता है ना, इसका साइज पूछ लेता है। तो फीमेल में याद रखना 4 होता है, मेल में जो होता है 20 होता है, ठीक। और फीमेल में होता है 4 सेंटीमीटर। तो आंसर बी।
तो मेल 20 सेंटीमीटर और फीमेल का 4 सेंटीमीटर। What is the primary function of artificial kidney? तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। जब किडनी खराब हो जाती है तो हमको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत होती है, और वो क्या करता है, ब्लड से जो अशुद्धि मतलब वेस्ट होता है उसको निकालता है। हाउ इज यूरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन ए आर्टिफिशियल किडनी? तो ये होता है डिफ्यूजन थ्रू अ पेरी सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये जा रहा है अनफिल्टर्ड ब्लड, और ये परमिसिबल मेम्ब्रेन, ये सब देखो यहीं से ये शुद्ध होता रहता है। और फिर देखो लास्ट में ये आके क्लियर ब्लड आपके बॉडी में वापस चला गया ह्यूमन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी? तो सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिर रीऑब्जर्वेशन, मतलब वापस एब्जॉर्ब करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है वेस्ट के अलावा उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर सेक्रेशन, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये आंसर हो गया सी।